नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा हृदय रेखा का दोमुखी होना और दोमुखी रेखा कौन सी आपके जीवन में आपको हानि देती है और कौन सी आपके जीवन में आपको लाभ देती है। अगर दोमुखी रेखाओं की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ये रेखा दोमुखी हो गई या आयु रेखा दोमुखी हो गई। अमूमन आपने सुना होगा कि दोमुखी रेखा जो होती है वो विष्णु रेखा होती है, यानी वह कुल मिलाकर फलों की वृद्धि के लिए जानी जाती है। यह रेखा कब जाकर दूषित फल देने लगती है और कब पॉजिटिव फल देने लगती है, ये मेरा आज का विषय है। तो चलिए समय व्यतीत न करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ विभिन्न प्रकार की दोमुखी हृदय रेखा कब आपके जीवन में आपको लाभ देती है और उनका कैसा कैसा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप में से बहुत से लोगों के हाथ के अंदर यहाँ पर आपने देखा होगा कि हृदय रेखा बिल्कुल जाकर और शनि पर्वत के नीचे ही जाकर ख़त्म हो गई है। यानी अगर उसको देखें तो वो केवल और केवल शनि पर्वत को ही देखने का प्रयास कर रही है। जब वह रेखा और केवल शनि पर्वत को देखने लगती है तो हमने आपको बताया कि दो मुखी रेखाएं विष्णु चिन्ह का प्रतीक होती हैं, यानी एक तरह से पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इनके प्रतीक को माना जाता है। थोड़ा सा इसको गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। ये तो शाखाएं दो मुखी हो रही हैं, देख रही हैं कहाँ? देख रही हैं दोनों की दोनों शनि पर्वत को। यानी इनकी जो निगाह है, इनका जो देखना है वो केवल और केवल शनि पर्वत को देखती है। और शनि पर्वत यदि कारक माना जाता है तो वह माना जाता है कि भाई मुझे मकान है, ज़मीन है, धन है और अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। और बहुत सारी अगर बातों की बात करेंगे तो बहुत कुछ बातें इसमें से निकल आएंगी। परंतु यहाँ पर हृदय रेखा जब जब आपकी दो मुखी होकर शनि पर्वत को देखती है, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वह केवल और केवल अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, और दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। उसे सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए, धन चाहिए, ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, कुल मिलाकर व्यक्ति को फैक्ट्री चाहिए। बहुत चीज़ें अपने जीवन में संसाधनों की तरफ आकर्षित करती है ऐसी हृदय रेखा। चलिए आपको दूसरी हृदय रेखा का प्रारूप बताता हूँ। यदि आपके हाथ के अंदर हृदय रेखा एक शनि पर्वत को दिख रही है और दूसरी शाखा बृहस्पति को दिख रही है, मैंने आपको बताया कि यदि आपके हाथ के अंदर दो शाखाएं इस प्रकार से हैं, कई बार देखने में आता है हृदय रेखा बनी और उसमें से एकदम खड़ी रेखा शनि पर्वत की तरफ हो गई, एक हृदय रेखा यहाँ पहुँच गई सीधी, ये सीधी गई बृहस्पति पर्वत को, और इसमें से एक शाखा खड़ी हो गई एकदम ऊपर। इस तरह से हो जाए या एकदम खड़ी हो जाए, किसी भी तरीके से खड़ी हो जाती है, वह भी दो मुखी ही कहलाएगी, अंतर चाहे कहीं से कहीं तक भी हो। कुल मिलाकर इसकी एक शाखा कहाँ गई? शनि पर्वत को गई। भाई व्यक्ति धन भी कमाता है, व्यक्ति के मन के अंदर किसको नहीं चाहिए धन? सब चाहते हैं धन भी हो, मकान भी हो, जायदाद भी हो, और वह इच्छाएं उसकी बताती है और उस चीज़ को वो एक तरीके से कमा भी लेता है। परंतु साथ ही साथ दूसरी शाखा इसकी बृहस्पति के अंदर प्रवेश करती है। बृहस्पति के अंदर प्रवेश करने का मतलब ही आप समझिए कि देव गुरु बृहस्पति अगर उनकी बात है तो उनके पास कोई अशुद्धता नहीं है। यानी व्यक्ति दान भी करता है, पूजा भी करता है, अच्छा खान पान का शौकीन भी होता है, और साथ ही साथ उसे वेदों की जानकारी भी होती है, अपने पुत्र को भी अच्छी संस्कार देता है, पत्नी का भी सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ जो उसकी मनों की इच्छा बृहस्पति से संबंधित होती है वह सभी पूरी होती हैं। तो यह भी एक उत्तम किस्म यहाँ पर मानी जाती है। तीसरी शाखा यदि आपकी यहाँ हृदय रेखा और सीधी सीधी जाकर सिर्फ बृहस्पति पर्वत में प्रवेश कर गई, एक शाखा सीधी चली गई यहाँ पर जो बुद्धि रेखा के पास गई, एक यहाँ से जाके चली गई। अब इसमें फ़र्क दिखेगा।
जब यह रेखा एक बृहस्पति की तरफ गई तो उसने कहा मैं चरित्रवान हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धन है, मैं सब कुछ दूंगा, संतान को भी दूंगा, पत्नी को भी दूंगा, संसाधन भी दूंगा। ये मन की अच्छाई है उसकी, जो ऊपर की तरफ देखती है। लेकिन इसमें से एक शाखा यदि यहाँ पर आपकी जाकर के और जहाँ से बुद्धि रेखा और आयु रेखा को टच कर जाती है तो इसके अंदर एक चीज़ और भी बढ़ा देती है। और वह चीज़ क्या है? वह व्यक्ति की चरित्रता। यानी अगर देखें तो ये रेखा अगर वहाँ गई तो व्यक्ति के अंदर एकदम चरित्र होगा, थोड़ा सा भाषा से कठोर होता है, देखने में लगता है कि पत्नी को प्यार नहीं करता, बच्चों को प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको सब चीज़ अपने तरीके से चाहिए। घर के अंदर बच्चे उससे जो चाहे ले लें, लेकिन उसके अनुसार चलना चाहिए। तो थोड़ा सा व्यक्ति की जो नीचे वाली शाखा मिलेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव प्रदान करती है। तो ये इस तरह का स्वभाव हो गया इसका। यहाँ पर तीसरा स्वभाव को यदि देखें तो एक शाखा गई बृहस्पति पर्वत को और दूसरी मंगल के अंदर एंट्री कर गई, बिल्कुल एकदम एंट्री कर गई। अब ये देखिए, ये भी दो मुखी रेखा है। बृहस्पति के फलों को मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति के फल को यदि रेखा देख रही है लगातार तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ बृहस्पति कारक होंगे, परंतु यदि इसकी एक शाखा जाकर के मंगल के अंदर एंट्री कर जाती है तो यह शाखा यहाँ पर बुरी कहलाएगी। अब उसका कारण बताता हूँ क्या है। हृदय से कैसा है? मंगल के अंदर प्रवेश कर चुका है। हृदय से व्यक्ति कठोर है, हृदय से व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। यहाँ पत्नी को प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये एंट्री कर जाती है तो उसके अंदर एक बात और ज़रूर रहती है, चरित्रवान होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे अनुसार शिक्षित नहीं है या मेरे अनुसार रंग रूप वाली नहीं है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बात और भी होती है, वह अपनी मातृभूमि से, वह अपनी ज़मीन से उत्पादन भी करता है। कई बार देखा जाता है कि सैनिक भी हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे मंगल की प्राप्ति कर लेता है, यानी मकान अपने जीवन में बना लेता है। अगली शाखा को देखिएगा। इसके बाद शाखा सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति पर्वत पर ही दो मुखी हो गई। भाई इस शाखा को मैं बहुत अच्छा मानता, दोनों की दोनों यहाँ पर चली गई। इस विष्णु चिन्ह की सबसे अधिकता मानी गई। अगर आप मुझसे ये कहने लगे कि भाई केवल और केवल, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मन की इच्छाओं को बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा कि अगर हृदय रेखा शनि बृहस्पति पर्वत को देख रही है तो धन से आपको माला कमाल कर देगी। यह रेखा यदि है धनहीनता नहीं देगी, संतान सुख देगी, पत्नी सुख देगी, अच्छी पूजा पाठ करने वाला होगा, अच्छे संस्कार करने वाला होगा और साथ ही साथ समाज के अंदर उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी। तो आज मैंने आपको बताया हृदय रेखाओं का दोमुखी होना और वो किस स्थिति में धन और किस स्थिति में हानि देती हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।